भारत में 92 से लेकर 94 करोड़ लोग स्मार्टफोन के यूजर माने जाते हैं। मैंने मान लिया 94 करोड़। इन 94 करोड़ में 90% जो लोग होते हैं वो प्रीपेड कंज्यूमर हैं, यानी कि वो पहले पैसा देते हैं और उसके बाद वो मोबाइल का या सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो खेल है उसको समझिएगा। आंकड़ा कहता है कि देश में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टोटल डाटा कंजम्पशन से 2,15,000 करोड़ सालाना कमाती हैं। कितना? 2,15,000 करोड़। अगर आप इसको रोज में बांटें तो ये 590 करोड़ बनता है। 590 करोड़ में से अगर 90% प्रीपेड कंज्यूमर हैं तो 60 करोड़ आप निकाल लीजिए, तो 530 540 करोड़ के आसपास रोज का बनता है इन लोगों का पैसा प्रीपेड से। अब मान लीजिए कि 94 करोड़ में 10% लोग जो हैं वो पोस्ट पेड वाले हैं, तो 9 करोड़ 40 लाख, यानी कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो कुल मिलाकर के प्रीपेड वाले हैं। एक आदमी जो डेटा कंज्यूम करता है महीने में, वो कुल मिलाकर के 6 से 7 रुपये रोजाना की दर से लगभग 194 से 200 रुपये का पैकेज यूज करता है। अब यह जो 6 से 7 रुपये डेली इंटू 80 करोड़, तो 8 छक 54, 540 करोड़ बनता है, जो मैंने पहले आपसे कहा। तो रोज का 540 करोड़ या 600 करोड़ तक का आपका हिसाब बन रहा है। ये टेलीकॉम कंपनियों का है। इसमें से हमने मान लिया कि 80 करोड़ में से 10% लोग, 10% मैंने माना, यानी कि 8 करोड़, 8 करोड़ लोगों ने 1.5 रुपए छोड़ दिया, उनके बच गए, जो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, या 2 रुपए उनके बच गए। तो 10% लोगों के 2 रुपए बच गए, तो 8 करोड़ लोगों के 2 रुपए 16 करोड़। ये मैं मिनिमम मान रहा हूं। तो 16 करोड़ रुपए जो कैरी फॉरवर्ड होने थे वो आपने नहीं किए, तो 16 करोड़ रोजाना का मतलब क्या हुआ कि 16 48, 480 करोड़ महीने के आप बैठे बिठाए बिना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए वाली स्थिति में। अब तो एक सांसद जो सवाल कर रहा है कि तुम कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करो डेटा, और फिर हमारे रिचार्ज करने की एक मियाद, एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि रिचार्ज खत्म हुआ नहीं कि तुमने बंद कर दिया, और मेरा इनकमिंग कैसे बंद कर दिया। सांसद का सवाल लाजमी है, क्योंकि इसमें जो पैसे का खेल है आपको समझ में आ रहा है।